परमेश्वर का बिजनेस, ये सिर्फ अजीब नहीं है, बहुत अजीब है ना। क्योंकि आध्यात्मिक संगति में बिजनेस का क्या मतलब है? बिजनेस क्यों, बिजनेस वर्ड क्यों आ रहा है यहाँ, बिजनेस की बात क्यों हो रही है? लेकिन परमेश्वर जो कार्य कर रहा है, परमेश्वर जो कार्य इस वक्त भी दुनिया में जो कर रहा है, उसके लिए समझने के लिए बिजनेस का दृष्टांत बहुत जरूरी है। और यीशु मसीह ने एक वचन कहा है लूका 2:49 में, अपनी मां को 12 साल की उम्र में कहता है, मां मुझे अपने पिता के घर में होना चाहिए। उसकी मां ढूंढ रही थी, मुझे पिता के घर में होना चाहिए। तो यहां वो बात नहीं आई जो मैं कहना चाहता हूं। वो बात ये है कि इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है, इंग्लिश में कहा है कि आई हैव कम फॉर माय फादर्स बिजनेस। हालेलुया, माय फादर्स बिजनेस के लिए आया हूं। ये एक ट्रांसलेशन में न्यू किंग जेम्स में लिखा हुआ है, और यही इस बात पे एक संकेत देता है कि अब पिता कोई बिजनेस कर रहा है, परमेश्वर के बिजनेस कर रहा है। तो ये बिजनेस कोई क्या कर रहा है जिसमें यीशु मसीह का योगदान है। ओके, परमेश्वर बिजनेस तो नहीं करता, पर वो कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है जिसमें सारा बिजनेस करे। हालेलुया, आप समझ जाएंगे। परमेश्वर वो कार्य कर रहे हैं और जिसको बुनियाद पे ही सारे दुनिया के बिजनेस एस्टेब्लिश हुए हैं, ठीक है। और इसलिए यीशु मसीह भी यूहन्ना 5:17 में कहता है कि मेरा पिता अब तक कार्य कर रहा है, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है, ठीक है, कार्य कर रहा है, और मैं भी करता हूं, फिर करता मैं भी करता हूं। यानी अब तक जो कार्य करता है पिता, वो पिता एक फेज तक काम किया है, उसके बाद मैं भी कर रहा हूं, पुत्र उसके बाद करेगा। हालेलुया, उसके बाद पुत्र का काम है, तो वो काम एक ही है, बिजनेस एक ही है। वो बिजनेस क्या है, ठीक है। यहां पर कार्य दो प्रकार के होते हैं, कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आप देखते हो, बोलते हो, सोचते हो, जाते हो, सुबह सुबह बाथरूम जाते हो, सब कुछ है, ये कार्य प्राकृतिक है, ये कार्य प्राकृतिक कार्य, ठीक है। और दूसरे वो कार्य है जिसमें पर्पस होता है, जिसमें पर्पस होता है, जिसमें उद्देश्य होता है, और जहां पर्पस है वहां प्रतिफल होता है, उसको बिजनेस कहते हैं। हालेलुया, जहां प्रतिफल है, जहां पर्पस है, उद्देश्य है, वहां पर प्रतिफल भी होगा। तो परमेश्वर मनुष्य को पर्पस के साथ दुनिया में एस्टेब्लिश किया, पर्पस के साथ, उद्देश्य के साथ किया, और निश्चित है कि मनुष्य को फलवंत होना है। जिस पर्पस से उसने स्थापित किया, तो उसी हिसाब से उसको एक दिन फलवंत होना है। तो परमपिता जिस कार्य में मशगूल है, यीशु मसीह ने उसी कार्य को संपन्न किया, और उसका प्रमाण यह है कि वो खुद प्रथम फल के रूप में उजागर हुआ। हालेलुया। तो यानी समझ में आ गया कि परमेश्वर कौन सा बिजनेस कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता का बिजनेस करने आया हूं, और वो फल, जिस फल की बात हो रही है, उस फल को जो ढूंढा जा रहा था, प्रथम फल, प्रथम क्यों कह रहा हूं, उससे पहले कोई फलित नहीं हो। हालेलुया, प्रथम फल है, उसको उजागर हुआ। और कोलोसिया 1:16 में कहता है, क्या कहता है, वो सारी सृष्टि का पहलौठा है। सारी सृष्टि का क्या पहलौठा है। अब पहलौठा का मतलब क्या, पहला मानव तो नहीं हो, लेकिन पहलौठा का वर्ड का मतलब ये हुआ कि मृतों से जिंदा होने का, जो पुनरुत्थान का पहला फल है। इसी फल के लिए परमेश्वर वाट जो रहा है कि मनुष्य को इसलिए बनाया, और उस बनाने में और प्रथम फल के रूप में, पहलौठा के रूप में, और यीशु मसीह ही प्रकट हुआ। इसलिए परमेश्वर के बिजनेस का प्रथम प्रॉफिट है। हालेलुया, प्रथम प्रॉफिट है उसका बिजनेस का। तो आप समझ गए बिजनेस क्या है, आप कुछ बता दीजिए। अर्थात उस कार्य को क्या कहेंगे जो परमेश्वर करता है, जो दुनिया में सबसे प्रथम बिजनेस है, जो दुनिया का सबसे पहला बिजनेस है, उसी के आधार पे सारे बिजनेस खड़े हुए। क्या कर रहा है परमेश्वर, खेती के आधार पे सारा बिजनेस है, क्योंकि वहां भी इन्वेस्टमेंट है और वहां भी प्रॉफिट है। तो खेती के आधार पे परमेश्वर खेती कर रहा है। और इसीलिए बाइबल में खेती, अनाज, दाने, गेहूं, खरपतवार, बीज, अनेकों उदाहरण मिलेंगे बाइबल में, पूरी तरह से उदाहरणों से भरा हुआ है खेती के बारे में। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर
संसार में मनुष्य के संदर्भ में एक महान खेती कर रहा है। उसी खेती की तरह से दुनिया के विभिन्न प्रकार बिजनेस एस्टेब्लिश हुए।